मेरी दिल जानिया मैं शीश झुकावा, मेरे दिल जानिया तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे। वही था वही था वही था वही था जब कहीं पे लगा हूँ तेरी हवा में, गाने लगा हूँ जाने मैं कैसे तेरा हुआ हूँ, मुझे तो लगता है। Thank you. So I'm going to start today. मैं एक औरत हूँ। इतिहास में जैसे कभी पतियों को सौंपा गया है तो कभी जुए में हारा गया है, कभी माँ, कभी बहन, कभी बेटी, कभी पत्नी कहा गया है, लेकिन मैं सशक्त हूँ, एम्पावर्ड हूँ। कुछ लोगों को लगता है महिला को उसकी शक्ति का एहसास करवाना पड़ता है, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि महिला खुद सक्षम है खुद को सशक्त बनाने के लिए। लेकिन मुझे डर लगता है जब इस देश में निर्भया जैसे कांड के अपराधियों को 7 साल की पनिशमेंट मिलती है और उसके बाद भी वो सूली पे चढ़ते हैं। मुझे डर लगता है जब प्रियंका रेड्डी के अपराधियों को पुलिस तो सजा दे देती है, पर न्याय व्यवस्था पर एक सवाल खड़ा होता है। मुझे डर लगता है जब एक छोटी सी बच्ची अपने भाई की शिक्षा की वजह से अपनी शिक्षा की कुर्बानी देती है। मुझे डर लगता है जब एक अजन्मी बच्ची अपनी माँ की कोख से अपने ही जीवन का दान मांगती है। लेकिन मुझे एक राहत भी है, एक किरण भी दिखती है। जैसे मान्या सिंह मिस इंडिया रनअप की किताब पाती है, हिमा दास गोल्ड मेडल जीतकर आती है, पीवी सिंधु वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतती है और पहली फाइनेंस मिनिस्टर महिला विराजमान होती है। भावना कंद फर्स्ट फाइटर प्लेन को उड़ाती है और भावना कस्तूरी परेड को लीड करती है, तो मुझे गर्व होता है। हम यदि मानसिकता को बदले या कानून में परिवर्तन करें तो सशक्तिकरण का सपना पूरा कर सकते हैं। और आज भी मैं सभी के सामने तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ अपने दिन में से कुछ टाइम निकाल के यहाँ आने के लिए और इस दिन को बढ़ावा देने के लिए। और शायद आप जैसे लोगों की वजह से ही बदलाव आ रहा है ऑलरेडी। इसी के साथ आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं और मैं कशिश गुप्ता, आज की होस्ट, एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आज के दिन ये होस्ट कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्योंकि लोगों को जल्दी है थोड़ा सा जाने के लिए। तो उससे के लिए तो अब एक एक करके मैं आप लोगों का नाम लूँगी, आप स्टेज पर आएंगे, अपने बारे में कुछ 1-1.5 मिनट अपने बारे में कुछ बोलेंगे और हम फिर कंटिन्यू करेंगे उसके। तो फर्स्ट नेम रजनी देवी का है। शुक्रिया अदा कर दिया आपने, मेरे को प्यार दिया और इतना बढ़ावा दिया मेरे को, ये आपको मुझे स्टेज पे आने का मौका दिया। आप लोगों का धन्यवाद। मेरा काम है पूरा। अच्छा ये कोई नहीं आंटी, कोई काम छोटा बड़ा थोड़ी ना होता घर से। देखो मैं बोलने में सवाल जो मेरा काम है वही मेरा पर जांच बताए। और आप नहीं होंगी तो हमारे घर साथ। सही बात है। आपके लिए बहुत। और आप आंटी आप कूड़े वाली नहीं, आप सफाई वाली है। हम लोगों को यही कहते हैं सफाई वाली वाली। हमारी वजह से हम एक बार जोरदार तालियां हो जाए आंटी। We are seeing many incidences. वो करती हैं, हमें जो भी होता है वो बताती हैं। हमारा लड़का भी इनसे कुछ भी होता है फोन करके तुरंत पूछता है
मैम ये काम कैसे करना है। तो ये मतलब हमेशा खड़ी रहती है, तुरंत हर चीज़ बताती हैं। अपने बारे में बताएं। जी, और मैं टीचर हूँ, पर अभी जब से मेरी छोटी बच्ची हुई है तो मैं स्कूल नहीं जा पा रही हूँ। उस टाइम में मैं कोचिंग दे रही हूँ घर में, और सिलाई भी मतलब घर में पहले मैंने सीखा था तो मैं नहीं कर पाती थी। फिर इसके होने के बाद मैं सोची जब तक मैं घर में हूँ दोबारा मैं सिलाई एक बार कर लेती हूँ। तो जिन मैम से सिलाई सीखी थी वो मैम भी हमारे साथ आई हुई है। मैं 3 महीने सिलाई दोबारा सीखी और आज मैं घर में मतलब सिलाई करती हूँ और कोचिंग भी देती हूँ छोटे छोटे बच्चों को। और बस ओके, थैंक यू। खड़ा होने का एक मौका मिला है। आज से पहले मैंने कभी स्टेज पर कोई स्पीच नहीं किया है, और मैं 1998 से लेके अभी तक मैं स्टिचिंग के लाइन में ही हूँ, और अभी स्टिचिंग सिखाती भी हूँ, स्टिचिंग करती भी हूँ, अपना बुटीक भी खोल रखी हूँ, और फैंसी का ड्रेस जितना भी होता है शादी वेयर पार्टी वेयर वो सब भी बनवाती हूँ, ऑर्डर भी लेती हूँ, और मेरे स्टूडेंट भी बहुत खुश हैं। और अभी अंग्रेजी ने बोला अभी पहली बार, मेरे को बहुत अच्छा लगा, दिल भर आया। मेरे नाम कहाँ तक पहुँच रहा है, काम कहाँ तक पहुँच रहा है। कोशिश करती हूँ बहुत सबकी हेल्प करने की, सबकी सेवा करने की। जहाँ तक होता है, जो कोई लड़की ऐसी होती है कि फीस नहीं दे पाती है तो उनको मैं थोड़ा कम रेंज में भी कर देती हूँ, फ्री में भी, फ्री कॉस्ट में भी कर देती हूँ। स्टिचिंग का 6 मंथ का कोर्स है, और किसी को जल्दी सीखना होता है तो जल्दी भी सीख लेती हैं। जैसे कोई तेज होती है जल्दी 2-3 महीने में 4 महीने में सीख लेती है, और कोई होती है थोड़ा देर से समझती, उनको भी मैं प्यार से 2 बार 4 बार 5 बार जितना बार में समझ में आएगा उनको अच्छे से सिखाती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि मेरी पैसे तो 1000 रुपये 500 रुपये 200 रुपये कभी भी लूँगी तो ख़त्म हो जाएंगे, मगर जब जो मेरे से सीख के जाएंगे, जैसे अभी अंजू पांडे जी ने बोला, उसी तरह से कोई और जगह से नाम नहीं ले, तो मेरे लिए बहुत नाम के लिए मैं बस काम करना चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो आप लोगों के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Hello everyone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Nisha Zohra and I am from Shine Bagh, Delhi. हमारा लेडीज़ गारमेंट्स का काम है, हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं। ये बहुत शॉर्ट में अपनी जर्नी बताना चाहते हैं कि हमने पहले इसको रिटेल में स्टार्ट किया था, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने मिली थी। जैसे कि लोग बहुत बेकार क्वालिटी का कपड़ा बहुत हाई रेंज में दे रहे थे, और बहुत दूर जाके लाना पड़ता था जिसमें कोई मार्जिन नहीं था, है ना। और हमने बाकी लेडीज़ को देखा जो इसी चीज़ से मतलब इसी चीज़ को फेस करते हुए बहुत सफ़र कर रही थी, और उनका फीडबैक यही था कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, एग्जीबिशन में जाते हैं और शॉप्स भी किए, सब कुछ किया, लेकिन और बहुत सारी लेडीज ऐसी मिली जो शुरू किया, जिन्होंने ज़रूरतमंद थी लेकिन फिर बंद कर दिया, क्योंकि तो ये सब चीज़ें मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग डाली और फैक्ट्री को बनवाना शुरू किया। अब हमारा काम ये है कि हम खुद का कपड़ा, खुद की मैन्युफैक्चरिंग, खुद की स्टिचिंग सब कुछ अपना खुद तैयार करवाते हैं। जी सब कुछ खुद तैयार करवाते हैं, डेली यूज से लेके पार्टी वेयर, ओकेजन वेयर, कुर्ती प्लाजो, सूट्स, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, सब कुछ हमारे पास मिलेगा। एक तो हम ये बिजनेस ऑनर्स को प्रोवाइड करते हैं जो लेडीज कम मार्जिन पे लेना चाहती हैं। Myself Nida Tamar, a resident of this society. I am a science graduate and I am giving tuitions, home tuitions to the students. मेरा मानना है कि बच्चों को स्पेशली गर्ल चाइल्ड को हमें एजुकेट करना चाहिए, बिकॉज एजुकेशन वी कैन से दैट एजुकेशन इज एन ornament ऑफ सोसाइटी एंड अ refuge in adversity. अगर आप सोसाइटी में मूव करते हैं तो दैट एक्ट एज अ ऑर्नामेंट, दैट एक्ट एज अ ज्वेल ऑन योर बॉडी एंड गिव रिफ्यूज टू द एडवर्सिटी. अगर औरत पढ़ी लिखी होती है, इफ़ यू टीच अ गर्ल यू टीच 2 families, इफ़ यू टीच अ बॉय यू टीच ओनली 1 family. सो वी शुड गिव एजुकेशंस टू द गर्ल्स, स्पेशली गर्ल चाइल्ड्स. और मैं यही करती हूँ, घर पर अपने बच्चे को ट्यूशंस प्रोवाइड करती हूँ फ्रॉम 1st to 10th स्टैंडर्ड, एंड आई एम परसुइंग माई एजुकेशन एज वेल.
बेटी, जीती रहो जीतती रहो। जो औरतें लालची हैं, ये हैं, वैसी हैं, पैसा चाहिए या बहुत मॉडरेट है, बाहर निकलना चाहती है, इनका घर में दिल नहीं लगता, इनका घर में पाँव नहीं टिकता, बहुत सारी बातें जो आदमी और माशरा हमें बोलता है। मैंने अपने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो गांव के हैं या जो हमारे इंडिया का 80% आबादी है, अपने घर की बेटी को पढ़ाती नहीं है, अपनी औरतों को आगे नहीं बढ़ने देते, फिर कल को जब वो किसी मसले में अपनी राय देती है या कुछ कहना चाहती है तो वही आदमी उनसे कहते हैं कि तुम तो जाहिल हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम तो बेकार हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें क्या पता, तुम तो घर में रहती है, तुम्हें बाहर का क्या पता। आपने उन्हें निकलने नहीं दिया, आपने उन्हें एजुकेशन नहीं दी, आपने उन्हें तालीम और इल्म नहीं दी, उन्हें वो मौका नहीं दिया कि वो दुनिया को समझ सके और अपने पैरों पे खड़ी हो सके। फिर जब वही बेटियां आगे जाकर ससुराल जाती हैं और ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है कि जिनके लिए उन्हें थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत थी और वो हिम्मत हमने उन्हें दी ही नहीं, तो वो टूट जाती हैं। और ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हमारे पास रोज इतने आते हैं, ऐसी ऐसी स्टोरीज होती हैं कि दिल दुखता है। जो लोग कहते हैं कि लड़कियों को घर से नहीं निकलना चाहिए, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, आपने उनके लिए क्या कदम उठाया कि तुम मत निकलो घर से बाहर, मैं तुम्हारे लिए ये बना के यहाँ पे रख रहा हूँ। तुम्हें अगर कोई परेशान करे, तुम्हें धमकी दे, तुम अगर किसी पल ये सोचो कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं अपने, अगर मेरा पति मुझे घर से निकाल दे तो मैं अपने मैके नहीं जा सकती, हो सकता है उनकी कंडीशन ऐसी ना हो या भाई भाभी एक्सेप्ट ना करें या जो भी ये सिलेक्शन सब समझती। पैसे ऑन नहीं किए लेकिन इज्जत बहुत कमाई है, एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे की इज्जत हमने कमाया है। और ये टीम में 15-20 लोग जो जुड़े हुए हैं, आप सोचिए बिना किसी लालच के जुड़े हुए हैं। तो इन सारे लोगों का तो मैं नाम नहीं ले पाऊंगी, लेकिन सबके लिए बहुत सारा थैंक यू। सबसे पहले हमारी बुशरा सिद्दीकी है। बुशरा प्लीज कम हियर। सब जानते हैं, हमेशा मेरे साथ रहती है, मेरी बहन लगती है और है बहन जैसी, इतनी क्रिएटिव, इतनी डेडिकेटेड। मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं बहुत भागदौड़ नहीं कर सकती थी, तो इन्होंने इतना काम संभाला है सारी चीजों का, ब्लेसिंग का, बिना किसी चीज के। आप यकीन करिए दिन में 5 मैसेज आते हैं कि हमें एनजीओ से जुड़ना है, और उस मैंने कहा ठीक है मोस्ट वेलकम। फिर सेकंड मैसेज आता है बाजी कि हमें क्या मिलेगा, तो उस 5 मैसेज 10 मैसेज में से हमें क्या मिलेगा। बहुत कम लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें लोगों की मदद करनी है, हम किसी भी काम आ सके, मेरी नॉलेज कुछ काम आ सके या मेरा वक्त कुछ काम आ सके तो मैं हाजिर हूँ। तो उन 5-10 मैसेजेस में से ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जो बिना ये पूछे कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा, ये बस काम करने आते हैं। दूसरी हमारी साइमा और बुशरा के कोऑपरेशन के बगैर ये प्रोग्राम पॉसिबल नहीं था। हर स्टेप में 1 महीने से लेकर अब तक रोज बहुत मशक्कत, बहुत एफर्ट्स और I need to say a little bit something about women's power. So today we are here to talk about women's power. Why we have accepted all these nonsense that woman has no power, woman is not like other things. And when Eve asked Adam to taste the forbidden fruit, the power of her personality was such that Adam ignored the order of God. In the patriarchal society, when Madam Virgin was admitted to beget the child and ready to bear her stigma of disgrace. अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू निशात, इनवाइट के लिए आपने हमें इस लायक समझा कि यहाँ पर आपने हमें इनवाइट किया। प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, बट निशात मैम की वजह से मुझे प्लेटफॉर्म भी मिला और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कुछ कर पा रही हूँ और अर्न भी कर रही हूँ। थैंक यू सो मच निशात मैम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और आज मैं सभी लेडीज ने वुमेन एम्पावरमेंट पे बात की है बहुत ज्यादा, लेकिन आज मेरा टॉपिक कुछ हटकर होगा। मेरा टॉपिक है कहने और करने में कितना फर्क होता है। कभी सोचा है क्यों हम क्विज़ेटिव पर्सनालिटी बन के रह जाते हैं, सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं, करना कुछ नहीं होता। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ 75% लेडीज ऐसी होंगी जिन्होंने अपनी गोल को लेकर, अपनी डिजाइनिंग को लेकर और अपने न जाने कितने करियर को लेकर सिर्फ सोचा होगा, ख्यालों में सोचा होगा। अचीव तो किया होगा लेकिन ख्यालों में, प्रैक्टिकल जिंदगी में बहुत कम। यहाँ मेरा कहना यह है कि कभी हम लेडीजों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो कभी हमारे पास वक्त नहीं होता है।
और कभी हम अपनी घर गृहस्थी में बहुत ज्यादा घिरे हुए होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये आप बिल्कुल ये नहीं है कि आप अपनी घर गृहस्थी ना देखें, बल्कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप 100% अपने गोल को लेकर सोच रही हैं तो व्हाई नॉट कि 200% उसको अचीव करने में भी लगाएं। Because opportunists never hesitate to worship the rising sun, and little progress each day gets up to big result. वक्त की कमी होने की वजह से फौजिया का अल्लाह हाफिज। थैंक यू। Everyone, she is my classmate Nishad and she is my inspiration. और इसी को देख के मुझे भी जोश आया है कि मैं इसके एनजीओ से जुड़ूं और छोटे बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना। थैंक यू सो मच। आई एम अ टीचर। थैंक यू। Thank you. Abortion and violence and abuse against women. The Socialist Party of America organized the first non-celebration of Women's Day on February 28, 1909 in New York City under the name National Women's Day at the suggestion of activist Teresa Malkiel. There have been assertions that the day honors a march by female garment workers that took place in New York on March 8, 1857. But scholars contend that this is a myth created to distance International Women's Day from its socialist roots. All kinds of public and private organizations enthusiastically observe International Women's Day. Several competitions, including ones for speech, singing, and dancing, are scheduled for the celebration. A woman with a voice is by definition a strong woman, but the search to find the voice can be remarkably difficult. थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं कुछ और लाइनें बोलना चाहूँगी जो वुमेन्स के लिए हैं। 2 लाइनें बोल रही हूँ। गुलाम नहीं हम औरतें किसी गुलाब की, गुलाम नहीं हम किसी गुलाम नहीं हम औरतें किसी भी गुलाब की, हम खुद बगान हैं इस सारे संसार की। गुलाम नहीं हम औरतें किसी भी गुलाब की, हम खुद बागान है इस सारे कायनात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गाता हूँ, गाने लिखता भी हूँ, तो आपके सामने कुछ परफॉर्म करना चाहता हूँ। कभी छूटा बरसे मदद तुझे घर के तू लगे मुझे पानी बारिश की दुआ ना 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 ओ ना ना ओ तेरे खुशियाँ सहलूं साथिया ना 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 ओ कोई नहीं तेरे सिवा मेरा यहाँ मंजिले है मेरी तो सब यहाँ गुजारे थे जो लम्हे प्यार के हमेशा तुझे अपना मान के, तो फिर तूने बदल क्यों अदाई क्यों किया ना ना तूने मुझे गम दिया फिर मुझे क्यों तन्हा कर दिया गुजारे तुझे प्यार के हमेशा तुझे अपना मान के, तो फिर
करके तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, चले पहलू में रहूं खुद को पागल, कह लूं तू गम दे खुशियाँ सह लूं साथिया। सारी उम्र मर मर के जी लिए, एक पल तो अभी जीने दो जी, सारी उम्र मर मर के जी लिए, एक पल तो अभी जीने दो जी। ना 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 na 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 na. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance and I'll grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance and I'll grow up once again. बचपन तो गया जवानी भी गई, एक पल तो अभी जीने दो जी। बचपन तो गया जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो। ना 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 some sunshine, give me some rain, give me another chance, I'm gonna go out once again. अब एक गाना है जो आप सभी वुमेन्स को डेडिकेट करना चाहता हूँ, सभी भारत की बेटियों को। हो सदके मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। जो तेरे नैनों से टपके वो आंसू है अपना, जो तेरे होठों पे ठहरे वो गीत है अपना, जो सीना तान के तू चल दे उठता है सर अपना, जजी ले अपनी जिंदगी सर पर हाथ है अपना, तेरा जो भी है सपना अब पूरा करो तो, सपने सच करने की तेरी बारी। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। थैंक यू। एंड